An aeroplane lifts off at an angle 30 degree to horizontal. If the component along the horizontal is 200 किलोमीटर पर आवर, हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट है वो कितना है? 200 बेस ना. यस सर, यस सर, यस सर. हाँ. What is the actual velocity and the vertical component? एक्शन साहब नहीं समझ आया. एक्चुअल वेलोसिटी मतलब वो रिजल्टेंट. यस सर. हाँ, ओके ओके. कैसे करेंगे सर? tan 30. tan 30 कर लीजिए. तो tan 30 से क्या कौन सा कंपोनेंट निकलेगा? वर्टिकल मिलेगा. कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है कर लीजिए. cos 30 काम नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? हाइपोटेनस. बेस अपॉन, ओ सॉरी काम करेगा. एक्शन साहब ठीक कह रहा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज से आपको क्या निकल आएगा? ये हाइपोटेन्यूज निकल रहा है और ये tan 30 से आपका क्या निकल रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस. हाँ. तो ये जो है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 200 tan 30. चिराग साहब समझ आ रहा नहीं यार? सर हाँ सर, पूरा नहीं लेकिन समझ आ रहा है. अरे क्या नहीं समझ आ रहा? तो रोक क्यों नहीं रहे? ऐसे क्यों बैठे हो? सर मतलब अभी तक समझ आया tan 30 किधर से है. थोड़ा क्यों बोला? सर कंफ्यूजन क्या है? सर नहीं सर, समझ आ रहा है एक्शन साहब सर. हाँ सर. कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर. तो हाइपोटेन्यूज बताइए कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल 200√3. 200 अपॉन √3. 200 अपॉन cos 30. हाँ. कोई डाउट है? नहीं सर. नहीं. एक्चुअल वेलोसिटी जो वो आपसे पूछ रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी? 200 अपॉन cos 30. हाँ. cos 30 क्या होता है? 3/2. cos 30 कितना होता है? √3/2. बात समझ आई? हाँ सर. हाँ. और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितना होगा? 200 tan 30 कितना होता है? √1/√3. 1 अपॉन रूट 3. सॉरी. भाई कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं. तो हाइपोटेन्यूज. चिराग जी आपको डाउट है? आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. नहीं सर मुझे यही आंसर आया. हाइपोटेन्यूज इज 200 into 2/√3. ठीक. 400 upon √3 मैंने दिया. और फिर कैल से भी कर सकते हैं. सर इसका आंसर है 115.47. ओके. हुसैन साहब मेरी बात सुनिए. हाँ. कुछ चीजें ना हमें अब याद करनी पड़ेंगी. सर मैंने ये टैन के बिना किया ये क्वेश्चन. हुसैन साहब, हाँ हाँ वैसे होता है. चिराग जी 2 मिनट दीजिए बस. मैं ये ठीक है. हुसैन को थोड़ी सी चीजें बता दूं. हुसैन साहब कुछ चीजें ना आपको याद करनी पड़ेंगी. इसकी ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी. अच्छा. हाँ. हमारा एक और टॉपिक कभी हम करेंगे. आई थिंक मैं क्या करूंगा, उसकी वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा. आप उसको आराम से देखते रहना. ये लॉग और एंटी लॉग में भी कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी. उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा. ये समझ में आया? एक्शन साहब बात समझ आई? हाँ सर. तो कैल्सी में मुझे बताइए √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 1.414. √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73. 732. √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.236. 36.
236 to 24. अब देखिए थोड़ी सी मेरी बात समझिए, ये वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए, पर मैं आपको एक छोटा सा एक और ट्रिक भी बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए। जैसे ये 400/√3 आ गया, अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो 400 अपॉन, रैशनलाइज करना आता नहीं आता, √3 और आता है। √3 से हो जाएगा, तो ये 400√3 अपॉन 3 आएगा। यस सर नो सर? Yes sir. √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी, 1.732। 1.73. अब 7 + 1 जो है वो 8 होता है, 8 और 3 जो है वो 12 होता है। आपको बात समझ आ रही? हाँ हाँ। नहीं, 8 और 3 11 होता है, 11 सॉरी 11 होता है। मैं 11 होता है, और इसको एक्चुअली क्या कर लीजिए, 7 8 11 इसको 1 कर लीजिए। उसका फायदा क्या होगा, ये जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर नो सर? हाँ ये वाले 3 से। एक्चुअली साहब डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर। यूजुअली क्या होगा यार, यूजुअली जो आपका आंसर होगा ना, जैसे एमसीक्यू आप कर रहे हो, तो एमसीक्यू में यहीं पर आपका जो आंसर है वो ऐसा ही लिखा होगा। बट अगर आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो आपको ये याद होना चाहिए, वैसे तो ज़्यादा तामझाम किए बिना आपको ये पता होना चाहिए, √3 की वैल्यू 1.7 मार के, 1.7 मार के डिवाइड बाय 3 करके ये इसका आंसर यहाँ पर निकाल के खत्म कीजिए। मेरी बात समझ आई नहीं है? और जैसे यहाँ पर ये जो आंसर आया था, इसका 200 फिर से रैशनलाइज करके √3/3 करके 200 में 1.7 की वैल्यू डाल के ये क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करिए। नहीं समझ में आ रहा? समझा। अगर आपका आंसर जो है, यूजुअली तो एमसीक्यू में आंसर यहीं पर होगा, ऐसा लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा, या अगर उसने नंबर्स में लिखा हुआ है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैंसिल तो आपको कोई देगा नहीं। बट ये सब तामझाम आप तभी कर पाओगे अगर ये बेसिक सी कुछ जो वैल्यूज हैं वो आपको आपने रटी होंगी। उसी हाँ। तरह लॉग एंटी लॉग जब भी हम डिस्कस करेंगे, तो लॉग एंटी लॉग में भी कुछ 5-6 वैल्यूज हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी, क्रैम करनी पड़ेंगी। ओके। क्योंकि फिर से वही होता है, ये लॉग एंटी लॉग के भी टेबल्स आते हैं। अब एग्जाम में वो टेबल्स नहीं मिलते, या टेबल लोगे भी तो टाइम पास होगा। नहीं समझा? समझा। उसमें भी शॉर्टकट अगर मारना है, फटाफट क्वेश्चन करना है, तो शॉर्टकट मारा जा सकता है। शॉर्टकट का मतलब कुछ वैल्यूज आपको क्रैम की जाती है, और ये क्रैम करने का फायदा ये नहीं है कि आपको फिजिक्स में फायदा होगा, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल जो है वो फिजिक्स में आएंगे, केमिस्ट्री में भी आएंगे। अच्छा साहब समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो समझा। ये जो लॉग एंटी लॉग की जो स्टोरी है, वेरी सुन केमिस्ट्री में आ जाएगी आपके सामने, टॉपिक मैथ्स का, बट फिजिक्स में भी आएगा। ये जो लॉग है ये मैथ्स में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो इसलिए ये सब वैल्यूज ना थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी। ये लॉग एंटी लॉग का मैं आपको अलग एक लेक्चर बना के आपको भेज दूंगा, वो आप आराम से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। हाँ एक्शन साहब यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सर ये सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे पहले। हाँ। यस सर नो सर? यस सर। सर रूट नहीं आएगा? सर रूट डाल दीजिए। एनीवेज आप स्क्वायर करोगे, हाँ हाँ स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। नहीं समझा? हाँ 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 समझा। एक्शन साहब डाउट है? नहीं सर। अब इसमें भी जब आप करते हैं तो आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि प्लस माइनस लैम्डा दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है आपको। यस सर नो सर? यस सर।
एक्शन साहब डाउट है? ठीक है सर, हाँ नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे? सर इसमें इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो सिंपल एडिशन से निकल आएगा। हाँ 6 प्लस -3 -4 के। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नहीं। तो देखिए, पहले भी एक दिन डिस्कशन हुई थी कि लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए कि ये 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 4 पैरेलल वेक्टर्स हैं। इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं will be same. Yes sir, no sir. यस सर। यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार 3i + 4j + 5k के पैरेलल में एक यूनिट वेक्टर बताइए, तो बेसिकली वो आपको ये कह रहा है कि 3i + 4j + 5k, तो 3 square + 4 square + 5 Root 4. square, √50। 9 + 16 + 25, √50। अब आप ये मान लीजिए कि ये वाला जो यूनिट वेक्टर है वो ये है। चिराग जी नहीं समझ आ रहा? तो समझ आया। ये यूनिट वेक्टर है, इसके पैरेलल अगर ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका एड्रेस क्या होगा? 10 इंटू होल ऑफ दिस। एक्शन साहब नहीं समझा? नहीं सर, समझा। अगर इसका ये वाला जो है इसका अगर मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स है, तो इसका एड्रेस क्या होगा? 8 इन 8। यूनिट वेक्टर। हम्म। अब इसका अगर 4 यूनिट्स है तो ये क्या होगा? 4 इन दिस। एक्शन साहब नहीं समझा? समझा। तो ये यूनिट वेक्टर जो है, ये यूनिट वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। और अगर आपको याद होगा, मैं आपको एक दिन यही समझा रहा था, बीच में हमने बात की थी cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा की, डायरेक्शन कोसाइन। याद है नहीं याद? याद है। हुसैन साहब और मिस्टर एशटन, हाँ आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके 12th के मैथ्स में आता है, 12th के मैथ्स में आता है। बट उसका जो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसके एक्चुअल इसका जो एक्चुअल में जो आंसर आता है वो यहाँ से आंसर आता है, यहाँ से। क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कशन करना नहीं चाहता। चिराग जी आपको समझ आ गया? हाँ सर। आप एशर साहब और मिस्टर हुसैन, आप सिर्फ ये याद रखिए कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसके अक्रॉस जो भी पैरेलल वेक्टर्स है, सबका जो यूनिट वेक्टर है वो सेम ही होगा। हाँ। ओके। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं। और उसकी जो एक्चुअल में जो फंडामेंटल रीजन है वो डायरेक्शन कोसाइन है। वो डायरेक्शन कोसाइन के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो 12th क्लास में आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है। तो अगर अभी तक की मेरी बात समझ आ गई, तो इसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? 6i - 3j - 4k डिवाइड बाय, बताइए। √61। √68। 268।
61। 61 हाँ 61। भैया समझ आ रहा है यार? हाँ ऐसा सब कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। इशू क्या है यार? आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, बट एक समझदारी आपने अच्छी की है कि आपके कुछ जो लोग हैं वो अभी तक समर वेकेशन मना रहे हैं। आपने एक अच्छी बात ये की है कि अच्छे टाइम पे आपने शुरू करके जो बेसिक्स है ना, जो लोगों को तंग करते हैं, वो आपके क्लियर हो गए। ऐसा सब समझ आ रहा है? हाँ सर। बाकी जो, वैसे तो मुझे लगता है बॉम्बे में कम ही बच्चे होंगे, सारे बॉम्बे वाले समझदार बच्चे हैं। बट इमेजिन कीजिए कि आपके क्लास के लौंडे अक्टूबर मंथ में जब कॉलेज चालू होते हैं तो छल्ला घुमाते हैं, ला 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 करते पहुंचते हैं कॉलेज में। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक तो उनको बेसिक फंडामेंटली समझ नहीं आएंगे। हुसैन साहब समझ आ रहा हाँ है? आपने, आपके पेरेंट्स ने समझदारी ये की है कि एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं किया आपने। मैंने बहुत किया था, मैं बहुत टाइम वेस्ट किया था। A particle is acted on by four forces simultaneously. We shall eat now. 30 न्यूटन ईस्ट, ये 30 न्यूटन हो गया। 20 न्यूटन नॉर्थ, 20 न्यूटन हो गया। 50 न्यूटन वेस्ट, 40 न्यूटन साउथ। ऐसा सब समझ आ गया? हाँ सर। ओके, राज साहब बताइए कैसे करें? तो ये मैंने, हाँ तो ये मैंने वेस्ट माइनस ईस्ट, पहले तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन का माइनस किया, फिर ऊपर नीचे माइनस किया। ठीक है, तो पता नहीं लेकिन वो करेक्ट है नहीं कि ये हुसैन साहब सर क्या बोल रहे हैं? तो सर मेरे को नहीं समझ रहा है। चिराग जी फिर से बताइए। हाँ करेक्ट बोल रहे हैं। चिराग जी फिर से 50 बताइए। माइनस 30 और फिर 40 माइनस 30 50 माइनस 30। बिकॉज ये ऑपोजिट साइड्स ना, 50 माइनस तो ऑपोजिट साइड में ईस्ट माइनस हो 20 है जाएगा। ना। हाँ हाँ ठीक है समझा। सर ने क्या किया, इसका और इसका नेट निकाल लिया। हाँ हाँ वो जो नेट है वो यहाँ पर 20 न्यूटन। यस सर। हाँ हाँ फिर सर ने इसका और इसका नेट निकाल लिया, वो है 20। यहाँ पर। कोई डाउट है? नहीं एक्चुअली साहब इसके बाद क्या करेंगे? सर, रिजल्टेंट वो बीच रिजल्ट बीच में लाइन आएगा हाँ दोनों के। कैसे निकालेंगे? सर वो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। ये आएगा, नहीं समझ आ रहा। समझा। ये एंगल कितना होगा? सर एक मिनट। सर ये 40 तो 45 45 डिग्री। 45। 45 ऑब्वियसली क्योंकि 20 45 होगा ना? हाँ ये 20, ये 20 तो हाँ स्क्वायर हाँ बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, हाँ तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। हम्म। डाउट तो नहीं है भाई? नहीं नहीं। ये इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस 400 रूट 400 प्लस 400। हाँ ओके हाँ 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 28.28। यस सर, नो सर? यस सर। हाँ सर क्या सर सर 2.8 न्यूटन है, सर 28.28 न्यूटन ना। हाँ सॉरी ओके ठीक है ना? हाँ सर हाँ 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 फिर आपको बताना पड़ेगा।
कि ये 28 न्यूटन है, हम्म ये वेस्ट है, ये साउथ है, हम्म ये एंगल 45 डिग्री है। हाँ 45 from south. 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट या 45 डिग्री फ्रॉम साउथ। Towards. यस सर, नो सर? हाँ सर. सर फ्रॉम वेस्ट फिर टूवर्ड्स भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जी सर। वेस्ट से दोनों साइड. एक्चुअल में आपको मैं एक पूरा लिख देता हूँ, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। चिराग जी आप ठीक है? हाँ सर. ऐशा साहब ठीक है? हाँ सर. क्योंकि वेक्टर है तो आपको बताना पड़ेगा। सर कोई डाउट है? नहीं. ओके ओके। ये सर जो 6 क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन बेसिकली मुझे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए चाहिए। आपको बात समझ आई? हाँ ओके. सर. सर मैंने ये क्वेश्चन ऑनलाइन ट्राई किया तो ऑनलाइन आई कैप प्लस आई कैप कुछ 1 बोल रहे हैं. मैंने वीडियो ढूंढने के ट्राई किया लेकिन यूट्यूब पे कोई वीडियोस भी नहीं है इसके आई कैप प्लस आई कैप इनटू आई कैप वाले. आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसमें एक थोड़ी सी चीज मिसिंग है जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, जो आपको मेरे से पूछनी चाहिए। एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, ऐसे ये डाल देना चाहिए। आपको समझ आया मैंने क्या किया? ओके. हाँ ओके, फिर ये यूनिट वेक्टर 1 हो. हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप विल बी 1. ओके, तो 1 into 1 1. जैन साहब नहीं समझ आ रहा? समझा समझा. ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला ना. यस सर। ओके. तो फिर अभी कर ही लेता है, फिर लगे आप करें अच्छा अभी कर सकते हैं. तो बताइए सर, फिर मतलब आंसर क्या आ जाएगा? एक्शन साहब, मिस्टर एक्शन आप बताइए। सर मेरे को लगा आई पहले का 1 1 आई स्क्वायर, नहीं तो आई स्क्वायर. अरे आई का मैग्नीट्यूड क्या होता आई का 1. है? 1 1 into 1 into तो ये One. into 1. 1 1 1. 1. तो ये 0. 1 into 1 into 0. फिर ये भी 0. 0 फिर ये भी 0. 0 1 1 0 0 0 0 1. 1. समझ आ गया सर? हाँ. बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट का ये फर्स्ट लेसन है। अगर आपको ये समझ आ गया तो स्केलर प्रोडक्ट का पहला लेसन आपको समझ आ गया, फर्स्ट लेसन। देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट मानिए, पूरा लेक्चर दोबारा देखिए, हाँ. क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन तो ठीक है, चलो जो भी है वो क्वेश्चन तो ठीक है। हाँ. आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज हमने डिस्कस की है ना, वो ये सब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये सब जो तामझाम हमने यहाँ डिस्कस किया ना, हाँ. ये अगर आप डिटेल में समझेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर जब चालू होंगे, मैकेनिक्स की जब चालू होंगे, तो आपको जल्दी समझ आएगा। हाँ. एक्शन साहब समझ आया? हाँ सर. ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।